हेलो, आप सभी को नमस्ते। बच्चों, जब मैंने ऑनलाइन टीचिंग आरंभ करी थी तो मैंने वीडियो में लिखा था कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि यदि इंग्लिश के ज़्यादा टेक्निकल वर्डों का उपयोग करते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और यदि हिंदी में ज़्यादा बताते हैं तो इंग्लिश मीडियम के साथ प्रॉब्लम आती है। मेरा मकसद है इस लॉकडाउन के पीरियड में हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, सभी को सीखने का समान अवसर मिले, इसलिए मैंने ज़्यादातर हिंदी मीडियम को ही प्रिफरेंस दिया था। अब मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसको इंग्लिश मीडियम में दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। साथ ही अब आगे से जो नए चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाएंगे ताकि सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले। तो थोड़ा क्विक रिव्यू करेंगे हमने जो पढ़ा उसका इंग्लिश मीडियम में। बच्चों, हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपके 4 चैप्टर इंक्लूड थे। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड 4 आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम जो आपकी ब्रांच है फिजिक्स की उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड इट्स अदर इफेक्ट व्हेन इट रेस्ट। कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है, मोशन में नहीं है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या इफेक्ट पैदा करता है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ क्या क्या स्टडी प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पर एक नई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी दो होती है, एक एक्सट्रिंसिक जो बाहर से होती है और एक इंट्रिंसिक जो मैटर का अपना अंदर की प्रॉपर्टी, जैसे मास है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ठीक उसी तरह से चार्ज है वो मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द मैटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगाना। और अदर रिलेटेड इफेक्ट व्हेन चार्ज इन मोशन देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वायर, ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो जनरेटेड। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, ये सारी चीज क्या होंगे? अदर इफेक्ट्स कहलाएंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होगा? इसके लिए हम एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ चार्जेस, एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो व्हेन वन ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं या घर्षण कराते हैं, तब आपकी जो ग्लास रॉड है उसमें हल्की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पेपर ऑफ पीस, डस्ट पार्टिकल, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है उसके अंदर, ठीक। और ये जो रॉड है वो चार्ज कहलाती है या इलेक्ट्रीफाइड कहलाती है कि व्हेन रबिंग ग्लास रॉड विद सिल्क देन जो ग्लास रॉड अट्रैक्ट लाइट पेपर ऑफ पीस एंड डस्ट पार्टिकल्स। सिमिलरली जब एवोनाइट की रॉड को आप कैट स्किन के साथ रब करते हैं तो एवोनाइट की रॉड में भी पेपर ऑफ पीस, डस्ट पार्टिकल, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है और वो भी चार्ज हो जाती है। तो हमारे पास 2 टाइप की रॉड होगी, एक ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क और दूसरी जो है एवोनाइट की रॉड रबिंग विद कैट स्किन, और दोनों ही चार्ज हो गई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपकी ये दोनों रॉड ली, कौन सी? ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क
एंड एबोनाइट रॉड रबिंग विद कैट स्किन। और दोनों चार्ज जो रॉड है उनको मैंने अलग अलग टाइप से यहाँ दिखाया गया है। आपकी चार्ज ग्लास रॉड है उसको डार्क करके दिखाया गया है, और जो आपकी चार्ज एबोनाइट रॉड है उसको आपको खाली या जो बिना कलर के ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपकी दो चार्ज रॉड होगी, एक ग्लास रॉड कैसे प्राप्त हुई है, रबिंग विद सिल्क, और दूसरी आपकी एबोनाइट रॉड रबिंग विद कैट स्किन। और क्या किया कि हमने चार्ज ग्लास रॉड को सस्पेंड कर दिया एक धागे से, और उसके पास अनदर चार्ज ग्लास रॉड लाए। कौन सी? चार्ज ग्लास रॉड के पास चार्ज ग्लास रॉड लाए। तो क्या हुआ, में रिपल्सन हुआ, एक दूसरे को धक्का मारा या प्रतिकर्षण हुआ, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह से हम आगे एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसमें चार्ज एबोनाइट रॉड के पास चार्ज एबोनाइट की रॉड लाए, आगे रिपल्सन हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड एक्सपेरिमेंट में चार्ज ग्लास रॉड के पास चार्ज एबोनाइट की रॉड लाए, तो उनमें क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ या आकर्षण हुआ। तो देखिए यहाँ पर दोनों रॉड सेम है, ग्लास रॉड, यहाँ पर एबोनाइट रॉड, और यहाँ पर एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पता लगाया कि आपकी जो ग्लास रॉड है और एबोनाइट की रॉड है उन पर जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है। नेचर मीन्स एक जो काम करता है दूसरी रॉड उसके अपोजिट करती है। देखो ये ग्लास रॉड और ये ग्लास रॉड, जब भी हम ग्लास रॉड लाते हैं तो रिपल्सिव और एबोनाइट रॉड आए तो अट्रैक्टिव। तो उसने कहा कि जो चार्ज है वो कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। चार्ज कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का। एक चार्ज ग्लास रॉड पर था और दूसरे टाइप का चार्ज एबोनाइट रॉड पर था। और ये जो चार्जेज हैं इनकी नेचर अपोजिट थी। और जब हम नेचर की बात करते हैं तो उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो मेरे अपोजिट नेचर का है। तो नेचर को साइन से डिनोट किया जाता है। बच्चों ध्यान देने की बात है कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का मतलब अधिक और कम नहीं है। या पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिनोट करते हैं चार्ज के नेचर को, कि जो चार्ज दो टाइप का होता है उनकी नेचर अपोजिट होती है। ठीक, तो उसमें से दोनों रोड पर चार्ज थे, उनको एक को पॉजिटिव बोलना था और एक को नेगेटिव। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो ग्लास रोड पर चार्ज था उसको कैसे कहा, इस चार्ज को उसने पॉजिटिव बताया कि ये चार्ज कैसा चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव है। और एबोनाइट की रोड पर चार्ज था उसको उसने क्या बताया, उसने उसे नेगेटिव बताया। और इसका मतलब ये ग्लास रोड है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये एबोनाइट रोड है तो इस पर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से उसने चार्ज बताया। तो एक तो इस एक्सपेरिमेंट से एक तो ये कंक्लूजन निकला कि चार्ज कितने प्रकार का हो गया, दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी चीज देखो, एक चीज और निकल के आई, क्या कि सेम नेचर के जो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। लेकिन अपोजिट नेचर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो चीजें हमें पता चली कि चार्ज टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई वो है ओरिजिन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। की जो चार्ज है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें या एबोनाइट रॉड को आप कैट स्किन से रब करें तो ये चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी ग्लास रॉड और नेगेटिव चार्ज होगी एबोनाइट की रॉड। तो चार्ज का सोर्स क्या है, ये चार्ज आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, इसके लिए हमें आपका जो मैटर है या मटेरियल है उसके कंस्ट्रक्शन पर, उसकी संरचना पर जाना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, और इन एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल, जो एटम की स्ट्रक्चर है वो ये आपका न्यूक्लियस है और ये उसके क्या है, ऑर्बिट्स हैं। और जो न्यूक्लियस है उसमें आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऑर्बिट में, इसके चारों तरफ सर्कुलर जो पाथेज हैं उनमें क्या लगाएंगे, राउंड।
तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस पर आपका जो चार्ज है ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस पर चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपका न्यूट्रल है, इस पर 0 चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये 1-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। और एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ये दोनों जो चार्जेज हैं उनके मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड देखो सेम है, लेकिन नेचर क्या है? अपोजिट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स टोटल चार्ज और नेट चार्ज ऑन एटम इज 0। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसलिए यदि किसी मेटेरियल में केवल एटम्स हैं तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा? 0। चूंकि आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर क्लोजली पैक्ड इन न्यूक्लियस एंड इनके बीच में आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके बीच में आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इस कारण से न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपको बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में राउंड लगा रहे हैं, और आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होता है। अतः जब टू प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स में रबिंग होती है तो वन ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिन्हें दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उन्हें क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। सपोज करिए कि मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, मैं इनको रब करूं, और ये आपका इमेज करो कि ये आपकी ग्लास रॉड है और ये क्या है? आपका सिल्क है। रब करने पर ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और सिल्क ने इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, उस पर नेट चार्ज कैसा जाएगा? आपका पॉजिटिव, क्योंकि आपकी इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो क्या होगा? नेट चार्ज कैसा जाएगा? पॉजिटिव। और जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सपोज करो ये सिल्क है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस मटेरियल इज नेगेटिव चार्ज। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जिससे आपका सिल्क गेन कर लेता है। तो ग्लास रॉड ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपका ये आपकी चार्जिंग का कारण है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग जो फ्रैक्शन में जो चार्जिंग होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, और इन केस ऑफ चार्जिंग इन प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। इन दिस प्रोसेस one body loses electron and become positively charged। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो क्या होगी? become positive charge and other gain these electrons and become negative charge। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं if a neutral body loses an electron then charge on this body is Q is equal to plus Ne। क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, टू हो तो टू इलेक्ट्रॉन। वेयर n is equal to 1 2 3 and so on is equal to 1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
कि when a neutral body loses an electron then charge on this body, और if a neutral body gain, तो उसके लिए क्या होगा, गेन हो जाए, तो उसके बाद चार्ज कितना होगा, Q is equal to minus Ne. When a neutral body gain these an electron then charge on this body Q is equal to minus Ne. तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस Ne. प्लस साइन कब लेंगे, जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस हो गया उसमें, और नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब उसने इन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी हमने एक मेथड पढ़ा है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन रबिंग टू प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स then one electron loses electrons and other material gain these electrons. First material which loses electron due to efficiency of electron, these metal are positively charged, and other material gain these electrons due to excess of electron, these metal are negatively charged. तो आपके मेथड ऑफ जो चार्जिंग है, there are 3 types of method of charging. There are 3 types of method of charging. First, charging by friction, तो भी पढ़े। Second, charging by conduction, और थर्ड जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग कितना है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। इसमें जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये जो है ये अभी हमने पढ़ा था। क्या है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? व्हेन रबिंग टू प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स then one object loses electrons and other objects gain these electrons. Which objects loses electron due to efficiency of electron, it positively charged, and other objects gain these electrons are negatively charged by same magnitude but opposite in nature. इसलिए फ्रैक्शन मेथड में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम रब करें तो दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो नेचर क्या होगी, अपोजिट। जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है उस पर पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उस पर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, व्हेन ग्लास रॉड रबिंग विद सिल्क देन ग्लास रॉड लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स and negatively charged by same amount. Similarly, when ebonite rod rubbing with cat skin, then ebonite rod gain electrons which are losses by cat skin. ठीक, तो आपका कैट स्किन और एबोनाइट पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज आएंगे। तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन में जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा, नेचर में अपोजिट होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगी उस पर पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको क्लियर करने के लिए आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। ये क्या है, इस कंटेनर में वाटर है, और दूसरा जो कंटेनर है वो बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वाटर नहीं है। यदि तो जो वाटर का ये जो लेवल है, इस लेवल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यदि एक ट्यूब के द्वारा इन दोनों के जो तल है उनको जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होगा, ये लेवल क्या होगा, ये लेवल खत्म होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का लेवल आ जाएगा। और कब तक वाटर का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों जगह आपका लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो ठीक इसी तरह यदि हमारे पास कोई आपका कंडक्टर है, सपोज करो
एक मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। जब इसको हमको चार्ज देंगे तो इस पर भी चार्ज का एक लेवल आएगा। जिस तरह से वाटर का लेवल है उसी तरह से चार्ज में उसका एक लेवल होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ इस लेवल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो उसमें चार्ज का एक जो लेवल होता है उस लेवल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा जो कंडक्टर है वो आपका अनचार्ज है, तो इसमें लेवल क्या है? 0। जैसे एम्प्टी आपका जो कंटेनर था उसमें वाटर का लेवल कितना था? 0। तो ये आपका अनचार्ज कंडक्टर है। अब या तो इसे टच कर दें या किसी वायर के द्वारा, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, जो मेटेलिक वायर है उससे कनेक्ट कर दें तो इधर चार्ज का फ्लो होगा और यहाँ से कुछ चार्ज इधर भी आएगा। और कब तक आएगा? जब तक कि दोनों पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है ये कहलाता है कंडक्शन, क्योंकि चार्ज इस वायर में कंडक्टिंग वायर में होकर चार्ज जा रहा है, अतः इसे मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट मेड टू कॉन्टैक्ट ऑफ ए अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? अनचार्ज, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? चार्ज। इनको कॉन्टैक्ट में ले आए, द चार्ज गेट रिडिस्ट्रीब्यूटेड, दोबारा से पुनर्वितरित होता है या रिडिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन बोथ द कंडक्टर, दोनों कंडक्टर पर चार्ज क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस मीन्स दैट अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी आल्सो गेट चार्ज, ये अनचार्ज जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो भी क्या होगी? चार्ज होगी। एंड दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। और डेली करते हैं तो मोबाइल जो चार्जिंग है, आपका जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक का वो चार्ज है, और मोबाइल जब अनचार्ज हो जाता है तो ये जो आपका वायर है यही तो कनेक्टिंग वायर है, जिसको हम चार्जर बोलते हैं, उसके द्वारा मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी इज एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट।